6 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए डायग्राम लिखा हुआ है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये एक डायग्राम है आपके पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है, एक एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। नाम भी दिए हुए हैं इसके, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे T है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद गिवन। हमें क्या क्या है वो उसके ऊपर गौर करते हैं। कि साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। तो भाई QR को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? T पॉइंट तक, और P और आपके PQ को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? S पॉइंट तक। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इस साइड को मैं प्रोड्यूस किया। अच्छा जी, और क्या गिवन है? एंगल SPR। ठीक है, तो इसमें जो हमें गिवन है उस बात को और देख लेते हैं। ये गिवन है आपको एंगल SPR, आपको गिवन है यहाँ पर कि एंगल SPR इक्वल टू में कितना डिग्री है? 135 डिग्री। पहली बात जो आपको गिवन है। दूसरी बात जो आपको गिवन है, एंगल PQT इक्वल टू में कितना है? 110 डिग्री। एंड फाइंड करना है एंगल PRQ। ये चीज फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल PRQ। ये वाला एंगल निकालना है। साक्षी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि आपको एंगल SPR दिया हुआ है 135 डिग्री, आपको एंगल PQP दिया हुआ है 110 डिग्री, और आपसे फाइंड एंगल R करने के लिए बोला गया है, PRQ या फिर एंगल R भी आप इसको कह सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप हाँ जी, एक लीनियर पेयर से आप इसको नहीं निकाल सकते? साक्षी, यस सर। निकाल सकते हैं ना? ये 110 है साक्षी, ये कितना हो जाएगा अंदर वाला? 70 हो जाएगा। सही बात है ना बाबू? और 70 प्लस में एंगल R इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रीजन एक्सटीरियर एंगल। भाई किसी एक ट्राइंगल की एक ही साइड को तो एक्सटेंड किया गया है। देखिए आप, ये वाला आपको पता है 70 है, ये वाला पता नहीं है, लेकिन ये वाला तो पता है ना 135 है। तो इन दोनों को प्लस करके बाहर के एक्सटेंड एंगल के इक्वल नहीं आएगा, तो इस वाले को एंगल को भी निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करने वाला है? आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रोड मैप बनाते हैं कैसे करेंगे। तो ये 70 अभी हम लिख रहे हैं। अभी हम लिखेंगे कि एंगल PQT, ठीक है, प्लस एंगल PQR इक्वल टू में कितना? 180 डिग्री। रीजन बताना भाई साक्षी। लीनियर पेयर। वेरी नाइस। क्या हो जाएगा ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। अब PQT हमें पता है कितना है? 110 डिग्री। PQR हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है। और यहाँ पर 180। एंगल PQR को हमने अकेला कर दिया, 180 माइनस 110 70। तो एंगल PQR कितने के बराबर आ गया? हाँ या ना? ठीक है ना? सिंपल चीज है, बहुत बहुत इजीली हमने इस काम को कर दिया। एंगल PQR इक्वल टू में कितना पहुंचा दिया? 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, पूरे ट्राइंगल और एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी चलाते हैं। इन ट्राइंगल PQR हम लोग लिखेंगे कि एंगल SPR इक्वल है एंगल R प्लस एंगल PQR। रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अलग चीज है, अलग पार्ट है।
अच्छा जी, एंगल एस पी आर हमें पता है कितना है, 135 डिग्री। एंगल आर हमें निकालना है और एंगल पी के और हमें अभी अभी निकाला है 70 डिग्री। हम क्या कर देंगे, एंगल आर को क्या कर देंगे अकेला और उसको वहाँ भेज देंगे 35 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपके पास, गलत, 65 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये चीज तीन से, मेरी बात क्लियर है साक्षी, समझ में आया कैसे करेंगे? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है जो आपके डाउट में है जो मुझे आज लेने हैं, बताइए। लेट्स बिगिन विद अवर न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ट्रायंगल्स। और जिन बच्चों को लाइंस एंड एंगल समझ में आया ना, वो ट्रायंगल्स उनको समझने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। और इस ट्रायंगल चैप्टर में हम एक नई चीज और सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या सीखेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंसी। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन अब हम इसमें और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल्स को अगर हम साइड्स के बेसिस पर बांटते हैं, किसके बेसिस पर? साइड्स के बेसिस पर। तो कितने तरीके के ट्राइंगल्स बनते हैं? कौन कौन से बनते हैं? स्केलेन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। सही है ना अश्विनी? तीन तरीके के ट्राइंगल्स बनते हैं ना आपके साइड्स के बेसिस पर अगर बांटा जाए। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है अश्विनी? जस्ट इसकी सारी साइड इक्वल होती है, डिफरेंट। वेरी नाइस। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, Friend. अनइक्वल। ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? स्केलेन ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये, तीनों साइडें देखिए कैसी हैं? अलग अलग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा ट्राइंगल बनाया जा सकता है? मेरा सवाल क्या है वो सुनो। अश्विनी, क्या आप ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो? यस, बन सकता है। पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, ऐसा ट्राइंगल नहीं बन सकता जैसा मैंने अभी बनवाया है। ट्राइंगल ऐसा नहीं है कि कुछ भी एडजेसेंट नाम दे दोगे साइडों का, एक लॉजिकल के तहत नाम देना पड़ता है ट्राइंगल्स बनाने के लिए भी। नहीं नहीं, एंगल्स का कोई खेल नहीं है। आप चाहो तो कभी ट्राई करके देख लेना अपने घर की कॉपी में स्केल लेके, आप इस वाले ट्राइंगल को बनाने में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये 15, ये 7 और ये 3, पता है क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि ट्राइंगल का एक बहुत ही बेसिक रूल है। बेसिक रूल ये है कि दो साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 और 7 को प्लस करके कितना आता है? 10। और 10 15 से बड़ा नहीं है, तो ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ एक ही साइड के साथ नहीं, सारी साइडों के साथ, मतलब इन दो को प्लस करके इससे बड़ा आना चाहिए, आ रहा है। इन दो को प्लस करके इससे बड़ा आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन इन दो को प्लस करके इससे बड़ा नहीं आ रहा, तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। साक्षी, समझ में आया मैंने क्या कहा है? Yes, sir. अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं, आपका मन कर रहा है कि भैया बना के तो एक बार सोचो तो सही कैसे, आइए देख लेते हैं। यहाँ 15 डिग्री ऐसा हो जाएगा, आपके पास स्केल हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। 15 डिग्री ये हो जाएगा। 3 डिग्री आप ज्यादा से ज्यादा अगर बना लोगे, एकदम कतई लेटा के बनाओगे तो यहाँ तक बनेगा बस खाली। और 7 बनाओगे ना तो सिर्फ इतना ही बनेगा, एकदम कतई लेटा के इतना बनेगा। क्या ये ट्राइंगल है क्या? ऐसा बनेगा आपका ट्राइंगल। तो बट ट्राई कर लो बेशक से, अगर आपका मन कर रहा है तो। नहीं फिर भी कहीं मन कर रहा है, स्किल चाहिए, हल्की उसके बता दिया, स्किल यहाँ रखा तो था, स्किल का वो देखो, ट्राई करो एक बार बनाने की, उससे आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, साक्षी ने एक बार ट्राई करिए।
और मुझे डायग्राम, मुझे जो ड्राइंग होगी आपकी उसको सेंड करिए फटाफट। ट्रायंगल होता है क्या? हाँ भाई, इट इज अ फिगर ऑफ 3 sides. Yes, it is a 3-side closed figure. It is a 3-side closed figure. तो हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 3 साइड का क्लोज फिगर होना चाहिए। अब जब हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की तो 2 को प्लस करके हमेशा तीसरे से क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ पे ये 7। देखो फिगर कहाँ बना? क्लोज फिगर कहाँ है? तो ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ये ट्राइंगल, एक अनक्लोज्ड फिगर है। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ये 3 दे दिया, 3 की जगह आपने यहाँ 3 दे दिया और ये 15 दे दिया। अब आप बनाते पता कैसा बनता है? 3 तो ये छोटा है, 7 आप यहाँ बना देते हैं और 15 आपका इस तरीके से लंबा लंबा बनता है। अब ज्यादा से ज्यादा आप इस 7 को इसके साथ यहाँ टच कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये लंबी लाइन जो गई है उसका क्या करोगे? तो एक्स्ट्रा है ना। तो फिर क्लोज फिगर कहाँ बनता है? तीनों साइडों का यूज कहाँ हुआ? ये तो थोड़ा सा यूज हुई है वाली साइड को, क्लोज फिगर का क्लोज फिगर नहीं बनता है। 2 साइडों को प्लस करके हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में उतारिए। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती, तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। ध्यान रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट ट्राइंगल हम देख रहे हैं आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है आपके पास? आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। ठीक है, उस एक साइड को हम लोग बेस कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, आपका आइसोसेलेसिस ट्रायंगल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, प्लीज फोकस करें। जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो ये 3 ही होगी। ऐसा ट्रायंगल कहलाता है आपके पास आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती है। मान लीजिए ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4। प्लीज समझ में आया ना? स्केलेन ट्रायंगल क्लियर है, आइसोसेलेसिस क्लियर है, इक्विलैटरल आपको समझ में आया? कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 2 साइडों को प्लस करिए, 8 8 4 से बड़ा है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 8 4 से बड़ा है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ट्रायंगल का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको क्या है? ठीक है, 2 साइडों को प्लस करके अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है, तीनों साइडों में घुमा, तीनों केस से बना के देखो, तभी तो पता चलेगा। सिर्फ एक केस को देख के डिसाइड मत करिए, सारे केसेस को देख के डिसाइड। मान लीजिए आपकी मैडम अगर कभी एक एग्जांपल ले रही है या कभी कुछ सर एक ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं, सर कह रहे हैं ये 20 है, ये 80 है और ये 40 है। हाँ जी, ट्रायंगल बन जाएगा? बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बताओ। साक्षी, बनेगा नहीं बनेगा? यार तुम लोग म्यूट क्यों रख रहे हो? एक ही तो, कुछ तो जने, 2 जने उसको भी म्यूट करके बैठे हुए तुम लोग। अपने आप को अनम्यूट रखिए। साक्षी, अश्विनी, म्यूट यस सर। म्यूट नहीं करना है अपने अपने आप को। म्यूट कर लेते हो, मुझे पता नहीं चलता क्या है, मैं सवाल पूछता रहता हूँ यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा। सर नहीं बनेगा। सर क्योंकि इसकी 2 साइड प्रेस करके थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, क्योंकि 20 + 40 60 होता है और 60 80 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। चाहे तो आप कोशिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पर अगर हम ट्रायंगल्स को बांटें तो 3 तरीके के ट्रायंगल निकल के आए सामने हमारे, स्केलन, आइसोसेलेसिस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेसिस में 2 साइड्स आर इक्वल एंड स्केलन में नो साइड इज इक्वल। ठीक है, या ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अच्छा जी,
नेक्स्ट, अगर हम ट्राइंगल्स को ही एंगल्स के बेसिस पर बांट दें, किसके बेसिस पर बांटें? एंगल्स के बेसिस। तो आपके पास 3 तरीके के ट्राइंगल फिर निकल के आते हैं एंगल्स के बेसिस पर अगर हम लोग इनको बांटते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल सबसे पहला है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं। और तीसरा, हाँ भाई तीसरा कौन सा है? एब्यूज, एब्यूज, ऑब्ट्यूज। एब्यूज नहीं, एब्यूज तो गाली होता है। एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब्यूज, अब्यूज नहीं है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। ठीक है, बी और देन टी की साउंड आएगी उसमें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें भैया एक नहीं, all angles 90 डिग्री are less than 90 डिग्री 90 डिग्री। 90, एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं पहले तो मुझे ये बताओ। 3 होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल्स 90 से कम होते हैं। 90 से कम होते हैं, 90 नहीं होते, 90 से कम होने चाहिए। और ट्राइंगल्स के ऊपर एक क्राइटेरिया हमने वैसे भी लगा रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी का, कि तीनों एंगलों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल आपके पास 80 है, तो ये एंगल कितना होगा? 40 होगा। क्या ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल, क्योंकि सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये बिल्कुल जी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंगल्स के बेसिस पर बांट रहे हैं हम, साइड्स के बेसिस पर नहीं बांट रहे, तो डोंट गो फॉर साइड्स। अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? जिसकी 90 डिग्री का जिसमें वन एंगल इज 90, एक एंगल 90 का हो एंड रिमेनिंग अदर्स एक्यूट हो, या फिर रिमेनिंग अदर्स लेस देन 90। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक एंगल तो Yes. 90 का हो और बाकी के दो 90 से कम हो। और ऑब्वियसली बात है 90 से कम ही होंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर 180 लाना है। तो अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी के दो को प्लस करके 90 आना चाहिए, ना कि उसमें एक ही एंगल 90 का हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे 90 है, तो दूसरा 50, 60 और 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 10 और 80 हो सकता है, 20 और 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल 50-40 भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है इसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 का, और बाकी के जो दो होते हैं वो 90 से छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में और बात करते हैं। हाँ जी, वन एंगल is more than 90, is more than 90, and remaining others, very good, and remaining others less than 90। तो आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है आपका, 120, ये मान लीजिए आपके पास 110 है, ये वाला मान लीजिए आपके पास 50 है, ये कितना हो गया? 20। तो एक एंगल आपका मोर देन 90 होता है, और बाकी के जो दो बच के वो लेस देन 90 है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्लियर है मेरा? समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये बात आपको समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो बताइए भाई। ठीक है, आइए कुछ और चीजें बातें और करते हैं। एक मीडियन के बारे में और बात करेंगे हम लोग। मीडियन क्या होता है?
ऑल्टीट्यूड क्या होता है। पहले मीडियन के बारे में बात करते हैं। मैं मीडियन एक लाइन है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन drawn between vertex and midpoint of its opposite side। पहले मुझे बताओ यार, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, अश्विनी आप बताएंगे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, वर्टेक्सों के नाम लेना, वर्टेक्स बताओ अश्विनी, वर्टेक्स बताइए, वर्टेक्स कौन कौन से हैं? अश्विनी आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। ए बी सी। वेरी गुड। वर्टेक्स है आपके पास ए, बी और सी, और इनकी अपोजिट साइड कौन कौन सी? ए की अपोजिट साइड बताना बाबू। बी सी। बी है कि बी सी है? बी सी दोनों। हाँ जी, बी सी बोलेंगे साइड को। साइड के लिए हम दो अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, बी सी को सी बी भी तो बोल सकते हैं ना, तो गलत तो नहीं है ना इसमें। अच्छा, बी का अपोजिट साइड बताओ कौन सी है? ए। और सी की? ए सी। या फिर बी है? ए बी। बात एक ही है, बी सी को आप सी बी भी बोल सकते हैं, ए सी को आप सी ए भी बोल सकते हैं, और ए बी को आप बी ए भी। बात एक ही पड़ती है ना। यस सर। अच्छा जी, तो मीडियन क्या कहता है? आइए मीडियन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ लाइन। मीडियन क्या है? लाइन है, लेकिन ड्रॉन, वो जो ड्रॉ की जाती है किसके बीच में? वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, ए से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो बी सी का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट समझते हो ना, जो पूरी लाइन को आधे आधे हिस्से में बांट देता है, तो ये ए से जो आपका डी टच होगी ये वाली लाइन, ये मीडियन होगी। ये क्या होगी? मीडियन। हाँ या ना? तो ए डी इज मीडियन। तो मीडियन क्या है? मीडियन एक लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर टच होती है। इसी तरीके से बी से भी तो लाइन बनाई जा सकती है, ए सी के मिड पॉइंट पे जाकर टच होगी। और इसी तरीके से आप सी से भी एक लाइन, हाँ, नहीं है। और जहां ये तीन मीडियन, इस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ध्यान रखिएगा। तो मीडियन क्या है? मीडियन एक लाइन है विच इज ड्रॉन बिटवीन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सही है। तो एक ट्रायंगल में तीन तो वर्टेक्स होते हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि तीन मीडियन होंगी, ठीक है। तो और जहाँ तीन मीडियन मिलते हैं आपस में, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रोइड। ठीक है। तो जितना हम लोगों ने आज बेसिक किया, उस बेसिक को रिवाइज करो, इस वीडियो को देखो वापस एक बार और ठीक है। बाकी हम लोग कल ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डोंट मिस दैट लेक्चर। आपको समझ में आएगा कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।